हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। और आज का पार्ट 10 होगा जिसमें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टडीज करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने से पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक फिगर बना लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है या कंप्लीट होती है। तब आपको ये टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही बेटर समझ में आएगा। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिगर है। इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के फिगर में ये सारा फिगर आपको पता होना चाहिए कि इस जहाँ पे हमने डॉटेड करके दिखाया है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो है ये दोनों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। इसका नाम है इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि उसमें पॉजिटिवली चार्ज भी होंगे, निगेटिवली चार्ज भी होंगे। जब कोलाइडल पार्टिकल के अंदर चार्ज पार्टिकल है तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि जब इसको पॉजिटिव निगेटिव से हम इसको ऐड कर लेते हैं किसी बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी से, या जब इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाल देते हैं तो क्या होता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके वहीं पे कोआगुलेट हो जाते हैं, यानी कि सेटल हो जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल, मान लेते हैं कि इस कोलाइडल पार्टिकल में निगेटिव चार्ज ज़्यादा हैं तो निगेटिव चार्ज किधर होंगे, पॉजिटिव तरफ आके मूव करेंगे, यहीं पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और अगर निगेटिव चार्ज होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज सब आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है जो अपोजिटिवली चार्ज होते हैं तो उस पर आकर क्या करते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कहाँ होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम लाइफ साइंस की जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। वहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में सब डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये सब चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। तो इसको हम जो आप फिगर समझ लिए हैं तो अब इसको हम मेंशन कर लेते हैं लिख कर। यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकते हैं द मोमेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टुवर्ड अपोजिटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर लिया है, द मोमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल टुवर्ड द अपोजिटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं, अपोजिटिवली चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बढ़ा लेंगे, इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे पॉजिटिव निगेटिव। तो जो अपोजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि यहाँ पे निगेटिव है पॉजिटिव है, तो कोलाइडल जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होंगे निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव की साइड में आके कोआगुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव निगेटिव की साइड में आके कोआगुलेट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर इस प्रोसेस में कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ जाते हैं तो इसको कैटाफोरेसिस बोला जाता है, और एनोड की तरफ जाते हैं तो इसको एनाफोरेसिस बोला जाता है। लेकिन कैटाफोरेसिस ही इसमें पूछा जाता है ज़्यादा। जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि निगेटिवली चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल में, वो पॉजिटिव तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके कोआगुलेट हो जाएंगे, यानी कि यहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगे, इसी पे आके चिपक जाएंगे। अगर पॉजिटिव होगा, केवल हमने निगेटिव को ही मेंशन किया यहाँ पे, अगर आप चाहें तो पॉजिटिव भी मेंशन कर सकते हैं। पॉजिटिव होगा वो आके निगेटिव इलेक्ट्रोड पे आके डिपोजिट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। यहाँ पे आप इसको भी मेंशन कर लेंगे, सारे इनके नाम हमने लिख दिए हैं। ये पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पे लिखा गया है। और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल जो पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आकर मूव होते हैं, वहीं पर कोआगुलेट हो जाते हैं। ये कोआगुलेट साल पार्टिकल है, यहीं पे कोआगुलेट हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल होंगे तो आके निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाके कोआगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इसका 2 डिफिनीसन हमने लिख दिया है। वैसे आप इसको समझ के अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप खुद अपना डेफिनेशन बना सकते हैं। लिखा क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल आर कॉल्ड कोआगुलेशन।
मतलब सेटलिंग मतलब एक पास आके सेटल हो जाना, इकट्ठा हो जाना। कोलाइडल पार्टिकल अगर एक पास आके कहीं जम जाएं या एक पास आकर कहीं इकट्ठा हो जाएं तो उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या कोलाइडल कोआगुलेशन। यहाँ पे एक और है, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इनटू इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बाय द एडिंग ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर मान लेते हैं कैसे होगा ये, आखिर में प्रेसिपिटेट या कोआगुलेट कैसे, कोलाइडल कैसे होंगे, कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन कोआगुलेट या प्रेसिपिटेशन उसका कैसे होगा। आप जानते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है, कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर मान लेते हैं विद सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, अगर उसी कोलाइडल सोल्यूशन में हम डालें, अगर मान लेते हैं कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट के पास निगेटिवली चार्ज ज़्यादा है तो क्या करेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन के पॉजिटिवली चार्ज के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या करेंगे, यानी कि जिस कंटेनर में कोलाइडल सोल्यूशन रखा जाएगा उसी के नीचे आके डाउन में सेटलिंग कर जाएंगे, यानी कि वहीं पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। उसी को हम कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये पूरी प्रोसेस कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोली जाती है। अब बात आती है कि जो कोआगुलेशन मैक्सिमम कौन देता है, तो लायोफोबिक सॉल्ट ही देता है, क्योंकि लायोफोबिक सॉल्ट मैक्सिमम सब्सटेंस को या मैक्सिमम पार्टिकल को अपने पास अपने अंदर उसको डिजॉल्व नहीं करता है, यानी कि जो लायोफोबिक होते हैं यही कोआगुलेशन ज़्यादा के ज़्यादा देते हैं। अब बात है कि लायोफिलिक में भी कोआगुलेशन होता है, लायोफिलिक में भी कोआगुलेशन होता है, और कैसे होता है हम आगे देखते हैं उसको। देखिए जो पहला है इसमें कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कैन बी कैरिड आउट द फॉलोइंग वे, मतलब कोआगुलेशन लायोफोबिक का कोआगुलेशन फॉलोइंग वे से हो सकता है। पहला इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी देखा गया कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो क्या होते हैं अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके डिपोजिट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कोआगुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं, दूसरा है बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज, बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हम टू अपोजिट चार्ज क्या करें, डाल दें, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या करें, टू अपोजिट चार्ज डाल दें, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होंगे ये दोनों अपोजिट चार्ज से क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होकर वो क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे या कोआगुलेट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो हम इसके थ्रू भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपना लैंग्वेज दे सकते हैं, जितना भी हम यहाँ पे सब हेडिंग डाल रहे हैं। पहला होता है बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग। अगर हम क्या करें कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम, या कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्ट है उसको बॉयल कर दें। बॉयल करते हैं तो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने से क्या होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस होने के बाद क्या करते हैं, वो सेटलिंग डाउन हो जाते हैं, मतलब आकर सेटलिंग डाउन होकर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट में बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट जानते ही हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो आपको पता ही होगा। जब क्या कहते हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिस पे पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो वो एक्वस मीडियम में डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने चार्ज में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से मिलके क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज दोनों से मिलके, इसको देखिएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन में भी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो दोनों क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज आपस में मिक्स होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, और क्या करेंगे, एक पास आके कोआगुलेट हो जाएंगे और या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो हम इसको भी डालने से ये सब होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में तो कोआगुलेशन बाय लिख सकते हैं, कोआगुलेशन बाय लायोफिलिक सॉल्ट, अभी तो लायोफोबिक सॉल्ट देखे हैं कोआगुलेशन में, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कहाँ है, हाँ यहाँ पे है लायोफिलिक सॉल्ट, कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट में। अब इसमें देखते हैं लायोफिलिक में कैसे होता है। अभी लायोफोबिक देखें, लायोफिलिक में कैसे होता है। लायोफिलिक में भी दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है कोआगुलेशन करने के लिए लायोफोबिक में, पहला फैक्टर में बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, या इसमें भी बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट
लाइट, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम ऐड कर लेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि एक पास आके कोआगुलेट हो जाएंगे। इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम, लायोफोबिक साल को हम कोआगुलेट कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है, दूसरा जो है इसमें हम दे सकते हैं बाई एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट। मतलब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम एक सूटेबल सॉल्वेंट डाल दें। अब हमको पता है कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो हम एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। वो हम पॉजिटिव चार्ज का सॉल्वेंट क्या करेंगे, वो उसके कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो नेगेटिव चार्ज जो लार्ज अमाउंट में है वो सूटेबल सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, मिक्स होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कोआगुलेट हो जाएंगे। या क्या करेंगे कि मान लेते हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम सॉल्वेंट कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे और दोनों को आपस में मिक्स करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह से हम लायोफोबिक साल को भी और लायोफिलिक साल को भी, दोनों को भी हम कोआगुलेट कर सकते हैं बाय द कोआगुलेशन मेथड के थ्रू। तो ये हमारा टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स अभी यहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इसमें से कुछ टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स को बताना बहुत ज़रूरी है और उसको आप चाहें, अगर आपके पास टाइम हो, ये आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको टाइम हो तो थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ लेंगे। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है क्योंकि आपका ये सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म हो गया है। अकॉर्डिंग टू वो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है सरफेस केमिस्ट्री का। और तो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ होता तो आपको हार्डी-सुलजे रूल भी पढ़ना होता। तो हार्डी-सुलजे रूल में क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप इसको पढ़ सकते हैं। हार्डी-सुलजे रूल में क्या होते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल चार्जेबल होते हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं किससे, कोलाइडल रिएजेंट के थ्रू। अगर कोलाइडल रिएजेंट के पास क्या होते हैं, अपोजिटिवली चार्ज है, मतलब मान लेते हैं कि कोई कोलाइडल पार्टिकल है, मान यहाँ आप देखिएगा, आप समझ जाएंगे अभी। कोलाइडल पार्टिकल है और यहाँ पे हम कोलाइडल रिएजेंट डाल देते हैं, रिएजेंट, यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल डाल देते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, अंदर कोलाइडल पार्टिकल क्या पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो रिएजेंट मान लेते हैं NaCl होगा। अगर मान लें NaCl रिएजेंट है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो NaCl रिएजेंट में क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो कोलाइडल पार्टिकल किधर मूव करेंगे, क्लोरीन आयन की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ आके मूव कर जाएंगे और यहीं पे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसी को हम हार्डी-सुलजे रूल बोलते हैं। या अगर मान लेते हैं कि कोई निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल हो तो पॉजिटिव जो रिएजेंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एजेंट होते हैं, वहाँ पर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसी को हम हार्डी-सुलजे रूल बोलते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल आर न्यूट्रलाइज बाई हायर कोलाइडल रिएजेंट्स हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डी-सुलजे रूल या दिस रूल इज कॉल्ड हार्डी-सुलजे रूल। इसको आप चाहें तो पॉज करके आप इसकी डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, ये कुछ एप्लीकेशन बहुत अच्छे से टॉपिक्स हैं जो रिवाइज सिलेबस के आने की वजह से ये सब हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्मोक प्रेसिपिटेशन, इसमें पढ़ेंगे हम स्मोक प्रेसिपिटेशन। दूसरा पढ़ेंगे हम डेल्टा फॉर्मेशन। चलिए एक एक को हम जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। देखिएगा स्मोक प्रेसिपिटेशन में जो शहरों में देखे होंगे कि बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, चिमनियाँ आपकी ऐसी होती हैं चिमनियाँ, तो वो स्मोक क्या करते हैं, स्मोक रिलीज़ करते हैं, मतलब धुआं रिलीज़ करते हैं। और धुएं में बहुत सारे कोलाइडल चार्ज पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो मॉडर्न चिमनियाँ होती हैं उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लगा देते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो एक मान लेते एक साइड में निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, एक साइड में पॉजिटिव हम इलेक्ट्रोलाइट लगा दिए। जब यहाँ से स्मोक चिमनी का
या किसी फैक्ट्री का स्मोक धुआं यहाँ से निकलेगा, स्मोक निकलेगा, तो उसके अंदर जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के अंदर जो चार्ज होंगे यानी कि पॉजिटिव निगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव आकर नेगेटिव पे न्यूट्रलाइज होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे न्यूट्रलाइज होगा और नेगेटिव आकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे न्यूट्रलाइज होगा। इस तरह से जो चार्जलेस क्या होता है, स्मोक यहाँ से रिलीज होगा जो पॉल्यूशन को कम पॉल्यूट करेगा। डेल्टा फार्मेशन में जानते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि रिवर है, ये क्या है, रिवर है, और रिवर जानते हैं सारे रिवर जाके कहाँ मिलते हैं, ओशियन में मिलते हैं, सारे रिवर ओशियन में जाके मिलते हैं। तो रिवर में भी चार्ज पार्टिकल होंगे, यानी कि यहाँ पर भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इसमें भी बहुत ज़्यादा होंगे ओशियन में। जब रिवर क्या होंगे, रिवर जब ओशियन में फॉल करेगा तो इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव क्या होगा कि आपस में मिलके इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वहीं पे कोआगुलेट होते रहेंगे। और एक लंबा टाइम आएगा, मतलब कई सालों के बाद क्या होंगे कि वहीं पे एक डेल्टा का फॉर्मेशन होगा। जो डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे डेल्टा का फॉर्मेशन आपने देखा होगा, इस तरह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे एक लैंड बन जाता है, एक ज़मीन आ जाती है। तो ये डेल्टा फॉर्मेशन। आर्टिफिशियल रेन मतलब क्या होता है कि आपने बहुत शहर देखा होगा, कई सारे ऐसे शहर होते हैं कि जहाँ पे सालों साल बारिश नहीं होते हैं। जब बारिश नहीं होते हैं तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। तो आर्टिफिशियल रेन भी एक एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। क्या करते हैं कि बारिश को करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लाउड का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो क्लाउड होता है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एक पर्टिकुलर क्लाउड का होना बहुत ज़रूरी होती है। और क्लाउड में भी क्या होते हैं, क्लाउड में भी क्या होते हैं, क्लाउड क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। क्लाउड में भी क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिल्वर आयोडाइड, नाम याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड, इसमें हम यूज़ करते हैं सिल्वर आयोडाइड। सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड यूज़ किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड हम किसी रॉकेट से या किसी भी थ्रू हम क्या करते हैं कि ले जाके उस बादल के ऊपर हम गिरा देते हैं, जो क्लाउड होता है क्लाउड के ऊपर गिरा देते हैं। और जो सिल्वर आयोडाइड है ये लार्ज अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज और लार्ज अमाउंट में निगेटिवली चार्ज रखता है, जो कि क्लाउड के पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से क्या करता है कि रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर जाता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होता है कि जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। हैवी होने की वजह से जो बारिश होती है क्या होती है कि ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो क्या होते हैं, अर्थ पे ज़मीन पे गिरने लग जाते हैं और वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंक वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंक वाटर में भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। इसमें आपने इसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत ईजी, आप इसको जानते होंगे। उसके बाद है मेडिसिन। बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन से ही बनते हैं। बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन से बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे काला अजार, ठीक है, ये सब किससे, ये लोशन जो आई लोशन हो गया, काला जार हो गया, ये जितने भी जो स्टोमक में प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो मेडिसिन्स होती हैं वो सारे मेडिसिन्स इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होते हैं कैल्शियम का या किसी भी चीज़ का, तो वो मैक्सिमम चीज़ें हम कोलाइडल सॉल्यूशन से ही बनाते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, जैसे पेंट हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पे पेंट, इंक, रबड़, ये रबड़, सिंथेटिक प्लास्टिक, ये प्लास्टिक यहाँ पे सिंथेटिक लगा लेंगे, सिंथेटिक प्लास्टिक। और उसके बाद से ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट, ये सब एक्सेट्रा, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं जो कि एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन के। तो ये सब चीज़ें आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं और ये बहुत इजी है, और जिसमें हार्डीसोल्जर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिलेबस से हट चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, क्योंकि आपका ये यूनिट 5 फिनिश हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।